अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था भैया कि प्राइवेट कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी क्या है आज की डेट में इंडिया में। अब चाहे वो महंगे प्राइवेट कॉलेज हो, नॉर्मल हो, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5, हर प्रकार के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को हमने उस वीडियो में कवर किया था। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे जो भी ग्राउंड रियलिटी है सो है। अब अगर आप उस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, आपका एक डे टू डे बेसिस पे लाइफ कैसा रहेगा, थोड़ा हम कॉलेज के अंदर घुसकर आपके एक नॉर्मल स्टूडेंट के, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के लाइफ के बारे में, हम डेली दिनचर्या के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आपका एक दिन किस तरीके से बीत रहा होगा, एक यूजुअल लाइफ किस तरीके से होता है एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट का, और इस पर भी हम कैटेगरी वाइज चलेंगे, हर प्रकार की कैटेगरी के हिसाब से हम बात करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करें लाइफ ऑफ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन अ प्राइवेट कॉलेज। अब समझो, अगेन जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे वैरायटीज हो सकते हैं, टियर 1, 2, 3, 4, 5, बहुत सारे प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन इन सभी में कॉमन यह है कि आपका थोड़ा सा एकेडमिक लाइफ थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। अटेंडेंस को काफी सीरियसली लिया जाता है। अब चाहे आप देखो, नॉर्मल अगर कॉलेजेस में चले जाओ, टियर 3, टियर 4 कॉलेजेस में हो सकता है अटेंडेंस उतना मैंडेटरी नहीं हो जितना टियर 1, टियर 2 में हो, लेकिन सिमिलर टियर के अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा हेक्टिक, थोड़ा सा बर्डन आपको फील होगा प्राइवेट कॉलेज में। टियर 3 प्राइवेट वर्सेस टियर 3 गवर्नमेंट, इनका आपस में कंपेयर करो, आपको प्राइवेट में थोड़ा सा हेक्टिक फील होगा गवर्नमेंट कंपेरिजन में। टियर 1 प्राइवेट वर्सेस टियर 1 गवर्नमेंट, आपको प्राइवेट में थोड़ा हेक्टिक फील होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अटेंडेंस थोड़ा सा कंपलसरी रहता है इनका, लेक्चर्स भर भर के, असाइनमेंट्स भर भर के आपको। अब इनमें देखो, अगर इतना पढ़ रहे हो, इतना अगर समय दे रहे हो, तो प्रोफेसर्स कैसे मिल रहे हैं? तो चलो टियर 1, टियर 2 में तो ये महंगे पैसे देकर ढंग के प्रोफेसर्स बुला लेते, लेकिन जब हम बात करें टियर 3, 4, 5 में, यानी कि टियर 3 जैसे नॉर्मल एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, या फिर टियर 4 आपकी टियर 5 लोकल स्टेट कॉलेजेस, लोकल सिटी कॉलेजेस अगर बात कर लो, फैकल्टी की स्थिति बहुत खराब है। चलो टियर 3 तक कुछ आपके मिक्स्ड फैकल्टी भी देखने को मिल जाएंगे, टियर 4, टियर 5 में सिचुएशन थोड़ा डगमगाया हुआ है। बहुत रेयरली आपको कुछ ढंग के प्रोफेसर्स मिलेंगे, क्योंकि प्रोफेसर का भी सिनेरियो ऐसा है ना कि वो भी अपना पोर्टफोलियो चमकाने के लिए, उनके पास अगर कुछ रिसर्च आ गया है, कुछ एक्सपीरियंस आ गया है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ढंग की अगर क्वालिफिकेशन है, तो वो भी ट्राई करते हैं हम थोड़े और बेहतर कॉलेज में चले जाएं। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल लोकल कॉलेजेस से, फिर जैसे इनके पास एक्सपीरियंस और जैसे ये बेटर क्वालिफाइड हो जाते हैं और बेहतर कॉलेज में शिफ्ट कर जाते हैं, तो यूजुअली आमतौर पे आपको जो लोअर प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पे आपको ढंग के प्रोफेसर्स देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत कम प्रोफेसर्स हैं जिन्हें किन्हीं वजह से उस कॉलेज में रुक गए और आज के डेट में ढंग की सैलरी मिल रही है, क्योंकि प्रोफेसर्स का यही है कि जितना एक्सपीरियंस उतना बढ़िया सैलरी। तो अगर सैलरी मिल रही है, उन्हें उसी सिटी में रहना है, सिटी छोड़ के जाने का मन नहीं है, तो ऐसे बहुत लिमिटेड प्रोफेसर मिलेंगे आपको जहां पर वो लाइक नॉर्मल कॉलेजेस में अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ पढ़ा रहे होंगे, वरना प्रोफेसर की क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेडेड रहती है। मतलब डिग्रेडेड मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें बिल्कुल कुछ पता नहीं है, ऐसा है, पता है, लेकिन जो एक क्वालिटी होती है प्रोफेसर के अंदर, जो आपको एक बढ़िया कॉलेजेस में मिलेंगे टियर 1, 2, 3 में, ऑब्वियसली वो टियर 4, 5 कॉलेजेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसके वजह से आप कई बार हम जब यार टियर 1, 2, 3 में प्रोफेसर से बोर हो जाते हैं, तो 4, 5 में तो यार थोड़ा कई बार थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज भी आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट तो कम होना ना होना वो फिर वो सब्जेक्टिव है, किसी कोई प्रोफेसर इंटरेस्ट ले सकते हैं, कोई नहीं ले सकते, लेकिन आमतौर पे सच्चाई तो यही है कि आप चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी के बारे में बात कर लो, कई बार प्रोफेसर्स उतने क्वालिफाइड नहीं होते जो ढंग से पढ़ा सके। मतलब एक नॉलेज होना अलग है और पढ़ाना अलग है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कई बार यूट्यूब वीडियोज, एनपीटीईएल कोर्सेज, गिग्स फॉर गिग्स, कोडिंग निंजा जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलाई करते हैं, डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर रिलाई करते हैं, फ्री एंड पेड कोर्सेज। तो कई बार स्टूडेंट्स ही क्लासेज अटेंड नहीं कर रहे हैं, लास्ट टाइम में बस पढ़ना हो, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखकर चले जाएंगे। लैब्स के बारे में अगर हम बात कर ले, तो चलो आज के डेट में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो यहाँ पर ये लैब्स थोड़े सेटअप कर देंगे, क्योंकि सेटअप करना भी ईजी है। बट बात कर लो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और डिफरेंट डोमेन्स की, डिफरेंट ब्रांचेस की, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इनके लैब सेटअप करने भी बहुत महंगे पड़ते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत महंगा पड़ता है, तो इनके आपको इक्विपमेंट सेटअप्स बहुत लिमिटेड या फिर आउटडेटेड देखने को मिलने वाले हैं। बात कर लो करिकुलम के बारे में, सिलेबस के बारे में, तो कुछ आज के डेट में न्यू एज कॉलेजेस आए हैं जो नए नए टेक्नोलॉजीज जैसे आपके वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट वगैरह कुछ पढ़ा रहे हैं, बट वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप एक्चुअल देखो कंपनीज में, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाते हो तो रिक्वायरमेंट ही अलग है। ये चीजें आप खुद से सीखोगे, लेकिन जो बेसिक आपका नॉलेज है, बेसिक जो बेस बनना चाहिए, वो उनके लिए कुछ ऐसे
अलग से कोर्सेज AI ML वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट की जरूरत नहीं, वो आप अपने साइड प्रोजेक्ट से भी कर लोगे। लेकिन जो बेसिक नॉलेज होता है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां से आपका बेस बनेगा, जहां से इंजीनियरिंग लॉजिक्स जहां से बिल्ड करना चालू करोगे, वो तो भैया बखूबी हमारे आज के डेट में ट्रेडिशनल कॉलेजेस भी दे रहे हैं। तो वहां मैटर नहीं करता कि अगर कोई कॉलेज बहुत ज्यादा AI ML वगैरह पढ़ा रहा है तो बहुत एडवांस हो गया, वो ऑनलाइन कोर्सेज या फिर पढ़ा रहा है तो ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन वो बेस हमारा नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी के बीच कुछ Tier 4-5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जो किसी दूसरे खुद के मतलब खुद का इनका इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उस केस में हमारे पास सिलेबस आउटडेटेड रहता है। जो ऑटोनमस नहीं है, जो खुद का जिनका इंस्टीट्यूट है, दूसरे मतलब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वहां पर सिलेबस आउटडेटेड आपको देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट का सिनेरियो वही है कि Tier 1 Tier 2 में आपको प्रोडक्ट बेस्ड कुछ कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, वरना Tier 3 4 5 में वही सर्विस बेस्ड कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। 3 4 5 6 7 8 LPA के आसपास का पैकेज लेकर जा रहे होगे। कोर वाले, चलो कंप्यूटर साइंस IT में तो ये भी देखने को मिल जाएगा। कोर वाले अगर ब्रांचेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में चले जाओ तो खुद की ब्रांच की कंपनीज बहुत कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आप IT जॉब्स के लिए फाइट कर रहे होगे। कुछ आप देखते हो हाईएस्ट पैकेज इतना चल गया उतना चल गया, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अगर कुछ आ गई इन पैकेजेस के लिए, तो ये भी आपके सर्किटल ब्रांचेस, जो आपके नॉन कोर ब्रांचेस जिन्हें आप कहते हो, उनके लिए अलाउड रहेंगी। कोर ब्रांचेस या नॉन सर्किटल जिसे आप कहते हो, उनके लिए अगर आपको अप्लाई करना, आपको ऑफ कैंपस बहुत एक भरे क्राउड में आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ सिनेरियो है। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, काफी हमें थोड़ा पुअर देखने को मिलता है। एक आप समझ लो थापर जैसे कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते, 50,000 रैंक 60,000 रैंक पे आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर 40-50,000 रैंक ला रहे हो, उसके बाद भी 30 लाख 35 लाख खर्च कर रहे हो, 10-15 लाख के आपके थोड़ा ढंग का भी पैकेज होगा तो कंप्यूटर साइंस में 10-15 लाख के आसपास का होगा। आप ROI लगा लो, 2 से 3 गुना ज्यादा आप पैसे पे कर रहे हो। अब कई लोग बोलेंगे भैया इतना तो हमें 4 साल में हमने पे किया और सैलरी 1 साल के अंदर मिल जाता है। लेकिन यूजुअली जब हम कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ROI हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि 1 साल का हमारा पैकेज कितना लगा और 4 साल के अंदर हम खर्च कितना कर रहे हैं। तब एक कॉमन स्केल हमारा बन चुका है ROI कैलकुलेट करने का, ताकि बाकी कॉलेज से भी हम कंपेयर कर सकें सेम पैरामीटर्स के ऊपर। सबसे बड़ी बात भैया, जो आप डे टू डे बेसिस पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कोई स्पोर्ट्स कोटा पे होंगे, कोई आपके मैनेजमेंट कोटा पे होंगे, मतलब बस, और मैनेजमेंट कोटा वाले यार भर भर के होंगे। खासकर जो टॉप के हमारे कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, Tier 2 और 3 के बारे में बात करो, बस ज़्यादा रैंक नहीं आया था, पैसे बहुत हमारे पास हैं, हमने दे दिए, हमारा एडमिशन हो गया। तो कई बार वो सारे स्टूडेंट्स भी अगर पढ़ने का सही में उनमें इच्छा है तो क्राउड बैलेंस करके रखते हैं, वरना क्राउड कई बार बहुत खराब हो जाता है इन चीज़ों की वजह से। बहुत आपको सिलेक्टेड क्राउड के साथ पहले फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में ये होंगे वो होंगे, मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए, मेरे फ्यूचर वेंचर्स अगर कुछ करना है तो इनके लिए हमारे पास बेस्ट फ्रेंड सर्कल ग्रुप ये हो सकता है। अगर मुझे कुछ कोडिंग कल्चर भी कुछ भी ऐसा करना है तो बहुत फिल्टर आउट होकर रहना पड़ेगा, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। उस क्राउड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्राउड आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। कई बार आपको देखने को मिलेगा यार कुछ चीज़ें कॉलेज के अंदर चल रही हैं, गलत सही चल रही है, आप आवाज़ नहीं उठा सकते। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, उसने कुछ तो ऐसे आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, और मैं भी ज़्यादा इसके बीच में जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक चैनल जहाँ पे हमारा ऐसा स्टूडेंट्स को हम इतने सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज दे रहे हैं, एक छोटे से कंटेंट की वजह से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फिर ऐसा कुछ करे और हमारा वीडियो हट जाए या चैनल ही हमारा रिपोर्ट कर दिया जाए। तो बस आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, ऐसा सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में होता है जो कि कई बार आप कुछ कॉलेज के अंदर की बातें आप सामने लाना चाहोगे, देन जस्ट फॉर मेंटेनिंग देयर पॉजिटिव PR आपके सारे कंटेंट हटवाए जा सकते हैं, रिपोर्ट मारा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, थ्रेट्स भी कई बार आते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ने, ये सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात नहीं करो, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में, कि कई बार स्टूडेंट्स को इतना स्ट्रेस एंड बर्डन कर दिया जाता है, स्टूडेंट्स सुसाइड तक अटेम्प्ट करने के लिए, जिनके पास कोई हेल्प सपोर्ट नहीं है, मजबूर हो जाते हैं। बट यार अगर आप कभी भी ऐसा फेस कर रहे हो, देन जस्ट बीइंग योर बिग ब्रदर, एंड आप क्योंकि हमारे साथ इतने समय से लगे हुए हो, अगर कभी भी इस तरीके की कुछ दिक्कत फेस करते हो, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कोई इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आप पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। वी विल डू 1-on-1 टॉक और आपके सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हो सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हम उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। और अगर भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको मुझसे अगर 1-on-1 बैठकर गूगल मीट पर वीडियो कॉल पर बैठकर बातें करनी है, चीज़ें समझनी है, डिस्कस करनी है, जाननी है,
तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करोगे हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, जिसमें ढेर सारे प्रकार के टूल, सर्विसेज, गाइडेंस, काउंसलिंग, मेंटरशिप प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं। जाइए वेबसाइट पे और देखिए कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, चूज करिए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।